आज मैं बताने वाला हूँ आपको बीजीएमआई की कुछ प्रो सेटिंग्स जो कि आप गलत यूज करो जिसकी वजह से आपका गेम प्ले इम्प्रूव नहीं हो पा रहा है। मैक्सिमम लोगों को इस सेटिंग्स के बारे में पता होगा बट कुछ लोगों को डिफरेंट स्टाइल होता है, डिफरेंट कंट्रोल्स होते हैं, डिफरेंट सेंसिटिविटी होती है जिसपे ये अलग अलग तरह से वर्क करती है। तो इसीलिए मैंने बीजीएमआई सेटिंग्स को डिवाइड किया है 3 अलग अलग लेवल में, बेसिक, एडवांस एंड प्रो लेवल में। वीडियो के एंड में मुझे कमेंट करके जरूर बताना आप किस लेवल की सेटिंग को गलत यूज कर रहे थे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बेसिक लेवल, फर्स्ट वन इज थ्रोएबल क्विक व्हील। इसको थ्रो पे रखने से आपका जो थ्रोएबल वाला सेक्शन है, नीड मोली स्टन जिसमें होता है, उसको ही आप थ्रोएबल वाला सेक्शन को होल्ड करके आप किसी भी थ्रोएबल को फेंक सकते हो। बट आपका जो आई बटन है, अगर आप उससे यूज करके नेट डालते हो या आप नेट लेके आपको दूर नेट डालना, आपको जंप करके नेट डालना, तो आप इसका यूज नहीं कर सकते। बट ये है बहुत काम की चीज। सेटिंग जो आपको देखने को मिलती है वो है हॉरिजॉन्टल स्वाइप एक्सेलरेशन। इस ऑप्शन को इनेबल रखने पे अगर आप अपनी स्क्रीन स्लो मूव करेंगे तो स्लो मूव होगी एंड फास्ट मूव करेंगे तो फास्ट मूव होगी। बट अगर आप इस ऑप्शन को डिसेबल रखते हैं तो आपकी स्क्रीन चाहे आप तेज मूव करें या फास्ट मूव करें, सेम तरह से ही वर्क करेगी। बट मैं कहता हूँ कि आप इस ऑप्शन को इनेबल रखें जिसकी वजह से आपके रिफ्लेक्स फास्ट होंगे एंड आपको स्मूथनेस मिलेगी गेम में। सो नेक्स्ट सेटिंग इज मार्क स्टाइल। मार्क स्टाइल से मॉडर्न पे करने से आपको अपने टीममेट का जो व्यू है वो ब्लॉक नहीं होगा। अगर आप किसी एनिमी पे अगर मार्क करते हो तो मार्क उसके फेस पे नहीं लगेगा जिससे बंदा दिखना बंद नहीं हो जाएगा। अगर आप ये मॉडर्न पे रखते हो तो उसके ऊपर मार्क होगा जिससे सामने वाला एनिमी साफ सुथरा दिखेगा बिल्कुल, और उस बंदे की आप बना सकोगे पेटी। जी हाँ। सो नेक्स्ट सेटिंग इज पीक्स एंड ओपन स्कोप। इस ऑप्शन को ऑन करने से आप अपना पीक करोगे तो पीक करते करते आपका स्कोप भी ओपन हो जाएगा जिसकी वजह से आपके रिफ्लेक्स पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है और आपको स्मूथनेस भी नहीं मिलेगी। तो इस ऑप्शन को आप डिसेबल ही रखें तो बेहतर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पीक करके मारना है या पीक देते हुए मारना बिना स्कोप खोले तो उन चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अभी तक आपकी बेसिक लेवल की सारी सेटिंग्स ठीक हैं, तो अब आपकी बारी है एडवांस लेवल पे जाने की। तो एडवांस लेवल पे हमारी फर्स्ट सेटिंग आती है कैमरा रोटेशन वाइल एडीएस। इस ऑप्शन को ऑन रखने से आपका स्कोप जो है वो बहुत हिलता है, और मैंने बहुत लोगों को देखा है ये ऑप्शन बहुत लोग ऑन रखते हैं, मेरे दोस्त भी बहुत ज्यादा ऑन रखते हैं, उन्हें पता ही नहीं है क्या होता है। बट ये होता है कि अगर आप किसी बंदे पे एम कर रहे हैं तो आपका अगर स्कोप पे से हल्की सी फिंगर ऊपर नीचे आगे पीछे होती होगी तो आपका पूरा एम खराब हो जाता है। आप इसको डिसेबल ही रखो तो बेहतर रहेगा। सेटिंग हमारी आती है फोकल लेंथ एडजस्टमेंट। इस सेटिंग को आपको टैप से होल्ड पर कर देना है। आपका स्कोप की एडजस्टमेंट बहुत अच्छी होगी। जैसे 8x और 6x होता है उसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं होल्ड पर करके, जिससे आपकी टाइमिंग भी बहुत ज्यादा बचेगी। बस आपको होल्ड करना है उसको एंड उसको छोटा नीचे कर देना, ऊपर कर देना, उससे छोटा बड़ा हो जाएगा। आपको टैप करके फिर स्लाइड करके फिर बंद करने की उसको कोई जरूरत नहीं है। जो हमारी आती है वो आती है कैमरा रोटेशन वाइल पीक। इसको इनेबल पर रखने से आपका एम जो है बहुत खराब हो सकता है। जैसे अगर आप पीक करेंगे और आपकी पीक पे से उंगली ऊपर नीचे हल्की फुल्की होती है तो वैसे ही आपका एम चोक हो जाएगा जिससे आप अच्छी तरह से एम नहीं कर पाएंगे सामने वाले पे। तो आप इसको भी डिसेबल रखना। हमारी आती है मेन स्क्रीन ऑडियो मार्कर। इसको क्लासिक मोड पे करने से अगर आप इरेंगर खेल रहे हैं तो आपके आसपास कितने बंदे हैं, 4 बंदे हैं, 2 बंदे हैं, 1 बंदा है, कितने बंदे आपके अंदर रश कर रहे हैं आपको सब स्क्रीन पे ही पता चल जाएगा, आपको मैप में देखने की जरूरत नहीं है। तो आप इसको क्लासिक मोड पर ही रखना जिससे आप सामने वाले बंदे को आराम से मार सको। नेक्स्ट सेटिंग हमारी आती है रिलोड इंटरप्ट पे। इसको आपको कर देना है फायर इंटरप्ट पे, जिससे अगर आप गोली चला रहे हो, गोली चलाते हुए आपके बीच में आप रिलोड कर देते हैं या उसमें गोली में थोड़ी बहुत भी एमो बची होती है तो आप अगर एकदम से फायर का बटन दबाएंगे तो उसमें सारी गोली भर दी जाएगी और उसकी बन जाएगी पेटी। समझे? तो इसे कर दो फायर इंटरप्ट पे। यहाँ अगर आपने बेसिक लेवल और एडवांस लेवल बिल्कुल परफेक्ट कर रखा है, आपने बिल्कुल कंट्रोल्स बिल्कुल सही कर रखे हैं, तो अब आपकी बारी है प्रो लेवल पे जाने की। तो चलो चलते हैं। तो जो हमारी नेक्स्ट सेटिंग है वो है सेपरेट जंप एंड क्लाइंब। अगर आप इसको मर्ज पे रखते हैं तो आपके पास एक ही बटन होगा जंप करने के लिए, जिससे आप अगर किसी बाउंड्री पे जाके किसी बंदे को दूसरी साइड मार रहे होंगे तो आप एकदम से बाउंड्री पार कर जाएंगे और जिससे वो आपकी पेट ही बना देगा। तो आप इसको सेपरेट पे कर लीजिए जिससे आप उसी तरफ खड़े 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 होकर बंदे में गोलियां भर सकते हैं, और अगर आपके पास शॉर्ट गन है तो क्या ही बोलूं भाई, पेल दिया जाएगा वो सामने वाला बेचारा। नेक्स्ट जो हमारी प्रो सेटिंग आती है वो है एफपीपी डायनेमिक होल्डिंग। सेटिंग को अनेबल करने से आपको एफपीपी व्यू आपका बहुत ज्यादा मिलेगा जिससे आप बंदे सामने वाले आराम से पेल पाओगे। जैसे आप डिफरेंस देख सकते हो दोनों में। तो इसको अभी इसके अभी जाके इनेबल कर लो। ये तो हर प्लेयर ही करता है भाई, हर प्रो प्लेयर करता है ये सेटिंग तो एनेबल। नेक्स्ट सेटिंग जो हमारी आती है वो है ऑडियो सेटिंग। बहुत सारे प्लेयर्स को साउंड सेंस करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, वो खुद फायर कर रहे होते हैं या गाड़ी में बैठे होते हैं, तो उसके लिए एक सोल्यूशन है। इसके लिए आपको अपनी ऑडियो सेटिंग में जाना और अपना फायर आर्म और अपनी व्हीकल सेटिंग जो है आपको 80% कर लेनी है, जिससे आपका साउंड सेंस बहुत बेहतर हो जाएगा
और उसके बाद तो आप देख ही लो, बढ़िया प्लेयर बन जाओगे एकदम। तो हमारी प्रो लेवल की फाइनल सेटिंग आती है जो है स्प्रिंट सेंसिटिविटी। स्प्रिंट सेंसिटिविटी को ठीक करने का मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। अगर आपको अपनी जॉयस्टिक ज्यादा ड्रैग करने की आदत है तो आप उसको 85 तक रख सकते हैं। 85 या 75 के बीच में कोई भी इंसान अपनी मतलब स्प्रिंट सेंसिटिविटी को रख सकता है। उस हिसाब से आप अपने देख लेना, 85 से ज्यादा नीचे ऊपर मत जाना और ना ज्यादा नीचे आना, बिकॉज 85 के आगे अगर आप करते हो 100 कर दो तो कोई बंदा सोचता है 100 कर दूंगा। एंड किसी किसी कंट्रोल्स में दिखाते हुए, किसी किसी यूट्यूबर्स दिखाते हुए कि 100 पे कर दिया, बट बाउंड्रीज पार करने में या टिप एंड ट्रिक्स लगाने में बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। लाइक अपार्टमेंट, काफी लोगों को लगता है अपनी स्पिन सेंसिटिविटी 100 पे करने से वो जॉनाथन बन जाएंगे, ऐसा तगड़ा जिगल देने पड़ेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो उसको 85 या 75 तक रख सकते हो आप, वो आपकी मर्जी है, आप उसके अंदर देख लेना। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके बताना आपको बेसिक एडवांस एंड प्रो आपने सारी ये सेटिंग कर रखी है, जिसने नहीं करी तो कर लो जाके, सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।